वर्य अजय गरज आणि योगेश पाटील। धन्यवाद गायकवाड़ सर। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद बहुत तेज तर्रार गेंद और बढ़िया विकेट कीपिंग, लेकिन निशाना चूकता हुआ विकेट कीपर का। हालांकि कोई रन नहीं मिला है इस गेंद पर। नया मुकाबला आपके सामने कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी और किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के बीच में। कोंडेरी स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में। सतीश के पास स्ट्राइक, सूरज नॉन स्ट्राइकर से इन पर इस बार लॉफ्ट कर दिया है। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ कैच ड्रॉप। हालांकि दूर से भी फील्डर आए थे, लेकिन मिडॉन के फील्डर ने कोशिश की थी और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता। 2 रन इस गेंद पर, खाता खुलता हुआ इन 2 रनों के साथ। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रनों से हालांकि खाता जरूर खुला है सतीश का। आकेश गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में। सरपंच कप 2021 में सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। चौथे दिन का यह खेल है और जबरदस्त माहौल यहाँ पर, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर। इस बार शफल करते हुए घुमाना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद पैरों पर लगी थी, वहीं पर उलझ कर रह गई थी और इससे पहले कि बॉलर वहां पर फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। लेग बाई का इशारा किया है अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे राउंड का यह मुकाबला बहुत ही बड़ा मैच है, महत्वपूर्ण मैच है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। और हर एक मैच महत्वपूर्ण होता ही है जब आप नॉकआउट टूर्नामेंट खेलते हो। जीतने वाली टीम आगे बढ़ती है और हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट में समाप्त होता है। तो कोई भी टीम हारना पसंद नहीं करती है। हालांकि क्रिकेट का खेल है, एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, लेकिन अच्छा खेल होना चाहिए। अगली गेंद सामना करते हुए सूरज, इस बार लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, कैच का मौका है और फिर से कैच ड्रॉप। क्षेत्ररक्षण कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है जामुलपाड़ा टीम का। तीसरी की कोशिश हो रही है, मौका है अभी भी, रन आउट की अपील, लेकिन अंपायर ने उसको ठुकरा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट। गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखना है कुल मिलाकर कितने रन मिलते हैं। 7 रनों का इशारा किया है अंपायर ने। 7 रन एक गेंद पर। पहली बार इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ योगी है। योगी, पहली बार 7 रन एक गेंद पर बने हैं और स्कोर दोहरे अंकों में। 10 रन एक विकेट के भी नुकसान पर नहीं, एक भी विकेट नहीं गिरा है। नाही की थोडासा नाट्यमय क्रिकेट आपण पाहतो। ज्या चेंडूवर फलंदाज बाद झाला असता त्या ठिकाणी मात्र जांभूळपाडा संघाने तब्बल 7 धावा इथे मात्र खर्च केल्या आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये तर प्रत्येक एक धाव फक्त महत्त्वाची असते तुम्हाला सामना जिंकण्यासाठी आणि इथे मात्र कुठेतरी बोनसच्या रूपानेच आपण ह्या 7 धावा म्हणू शकतो या की बहाल केला कोंडेरी संघासाठी। गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर खूपच छान गोलंदाजी इथे मात्र जिथे आकेश मात्र हाताळतोय, परंतु 2 वेळा जितेशने मात्र या ठिकाणी चूक केली मैदानाच्या आतमध्ये आणि मात्र जीवनदान मिळाला फलंदाजाला। जी हाँ, दोनों कैचेस जितेश के हाथों से छूटे। क्या ये भी कैच है? क्या बल्ले पर गेंद लगी है? प्रश्न पूछा जा रहा है। जी नहीं, बाई का इशारा किया है अंपायर ने। बैट्समैन बीट हुए थे, लेकिन विकेट कीपर भी चकमा खा बैठे। हालांकि पीछे शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया था, लेकिन अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। बल्लेबाजी में कोई ज्यादा आत्मविश्वास अभी तक नहीं झलका है, लेकिन अतिरिक्त रन मिले हैं। खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है, जिसके चलते स्कोर 11 पर पहुंच चुका है। नक्कीच आता मात्र दोन्ही पंच कुठेतरी मात्र चर्चा करत असताना की हा झेल प्राप्त केला आहे की नाही या गोष्टीवर नक्कीच चर्चा करतील आणि मात्र जो निर्णय असेल तो निर्णय मात्र या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना मात्र मान्य करावा लागेल। तर असा मात्र या ठिकाणी पंचांचा इशारा पाहायला मिळतो की या अगोदर जो चेंडू आपण पाहिला नाट्यमय क्रिकेट त्याच्यावर फक्त 6 धावा पूर्ण झाल्या। यस, चलिए, तो थोड़ा देरी से निर्णय आया है। 1 रन कम होगा स्कोर में, 10 रन बने हैं। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, बहुत दूर से खेला था लेकिन बहुत कंट्रोल के साथ 4 रन। सतीश के बल्ले से यह खूबसूरत चौका निकलता हुआ
बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई, जमीन को आग लगाती हुई गेंद निकल गई थी कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और अब जाकर पहला ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। कुंडेरी स्पोर्ट्स कुंडेरी टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस गंवाने के बाद इस मुकाबले में किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के विरुद्ध। पिछला मैच आई गावदेवी सापे बी टीम खेल रही थी, काफी एंजॉय किया दर्शकों ने। और अब मंच के पीछे आई गावदेवी सापे बी टीम की बस बिल्कुल रेडी है। नक्कीच आता मात्र पुढच्या स्पर्धेची मात्र तिथे मात्र कुठे चर्चा चालू आहे, परंतु नक्की त्या संघाला विनंती आहे की थोडंसं आपण व्हॉल्यूम कमी करा. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहू शकता की बिनबाद 14 धावा, खूपच छान इथे मात्र सुरुवात पाहायला मिळते कोंडेरी स्पोर्ट कोंडेरी संघाची, कारण एक एक गडी मात्र या संघाने गमावला नाही आणि एक पॉझिटिव्ह सुरुवात आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय. यानंतर पुढील सामना असणार आहे जय हिंद देवरुंग विरुद्ध जय श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा बी. या दोन्ही संघांना मात्र सज्ज राहायचं आहे. ज्यावेळी पहिली डावाची इनिंग समाप्त होईल त्यावेळी मात्र या दोन संघादरम्यान नाणेफेकी सुद्धा केली जाणार आहे. कोंडेरी संघाच्या फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी आहे, खास करून सूरजसाठी. जर सूरजने 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार प्राप्त केले तर सन्माननीय अविनाश केने यासकडनं 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाणार आहे. आणि मात्र पाहूया पहिल्या षटक समाप्तीनंतर दुसऱ्या षटकाला मात्र गोलंदाज सुरुवात करतो. या ठिकाणी वाशिर एंडकडनं गोलंदाज जयेश. चला खेळ सुरू ठेवायचा आहे जांभूळपाडा संघ, जास्त वेळ तुम्ही दौडू नका. दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है इस टूर्नामेंट में और अब ये दूसरे राउंड का मैच। कुंडेरी स्पोर्ट्स ने सुदाम स्पोर्ट्स भादाने टीम को एक हाई स्कोरिंग मैच में मात दी थी। वो मैच 3-3 ओवर का हुआ था। इस बार अक्रॉस द लाइन लॉफ्ट करना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से बीट। और जहां तक जांभूलपाड़ा टीम का सवाल है, उन्होंने भी हाई स्कोरिंग मुकाबला जीता था, वडवली टीम को परास्त किया था, वो भी काफी रोमांचक मैच देखने को मिला था। हो नक्कीच 60+ धावसंख्या आपल्याला त्या मॅचमध्ये सुद्धा पाहायला मिळाल्या, परंतु कुठेतरी वडवली संघ मात्र पॅनल्टीच्या जोरावर मात्र स्पर्धेच्या मात्र बाहेर फेकला गेला. परंतु सुरुवात खूप छान केली जयेशने. या ठिकाणी मात्र या ठिकाणी एज लागली आहे. पहिल्या अटेम्प्टमध्ये चेंडू निसरला होता, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये मात्र योग्य त्या दिशेने मात्र चेंडूवर लक्ष केंद्रित केलं प्रशांतने आणि मात्र झेल टिपण्यामध्ये त्याला मात्र यश प्राप्त झालं आहे. पहिल्या झटका कोंडेरी संघाला. फलंदाज सूरज माघारी परतताना निराश पावलाने फलंदाज बाद. बहुत अच्छा कैच, टॉपेज लगा था, ऊपरी हिस्सा लगा था बल्ले का। और विकेट कीपर ने पहले प्रयास में थोड़ी गलती की थी, लेकिन फिर उनको मौका मिला और दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को धर दबोचा और इस तरह से पहला झटका लग चुका है कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी टीम को। सूरज लौटते हुए पेवेलियन की राह पर, नए बैट्समैन 1 डाउन खेलने के लिए सुजीत क्रीज पर पहुंचते हुए। शुरुआत हालांकि अच्छी मिली है, पहले ओवर में 14 रन आए, पावर प्ले का अच्छा खासा लाभ उठाने में कामयाब रहे बल्लेबाज। खासतौर पर देखा जाए तो फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई थी, कैचेस ड्रॉप हुए थे, उसका फायदा मिला। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद, 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल। हो नक्कीच. आणि आतापर्यंत 3 चेंडू गोलंदाज जयेशने मात्र हाताळले, एकही धाव मात्र त्याने खर्च केली नाही. काय जबरदस्त इथे मात्र त्याने स्पॉट पिक केलाय. खूपच छान गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा आल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये पूर्णपणे धावांवर मात्र लगाम लावतोय जयेश. इथे मात्र पाहिजे यॉर्कर डिलिव्हरी मात्र या ठिकाणी ड्राय केला आहे ऑन साईडला, प्लिकच्या अंदाजामध्ये मिसफील्ड झाली, परंतु बॅकअप छान आहे. सुमित आहेत त्या ठिकाणी, चांगली फेकी पाहायला मिळते. परंतु फलंदाजाने मागच्या 2 धावा इथे या ठिकाणी पूर्ण केल्या. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे जात असताना कोंडेरी स्पोर्ट कोंडेरी संघाची 1 गडी बाद 16 धावा. सतीश बहुत अच्छे फॉर्म में है। पहले मैच में 33 रनों की शानदार पारी खेली थी उन्होंने, इस मैच में भी अच्छे टच में ज़रूर नजर आए हैं। इस बार घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर बैटिंग नहीं हुई है इस ओवर में और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कुंडेरी टीम को भुगतना पड़ा है और उस चीज़ का फ़ायदा अच्छा उठाया है गेंदबाज ने। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए जयेश बहुत ही सफल और किफ़ायती ओवर साबित होता हुआ। केवल 2 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट प्राप्त किया है। स्कोर रुका हुआ है 16 पर। स्ट्राइक इस समय सुजीत के पास 2 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं। राउंड द विकेट ये गेंद इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के बाहर वाइड। नक्कीच फलंदाजाने मात्र या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता ऑन साईडला, परंतु चेंडू अतिशय वेगवान होता आणि मात्र दिशा सुद्धा पाहिली तर कुठेतरी चुकीची पाहायला मिळाली आणि त्याच कारणाने मात्र पंचांनी
वाईट चेंडूवर मात्र घोषित केलं. अवंतर धावसंख्येत भर होताना आपण पाहतोय आणि प्रत्येक चेंडूवर मात्र थोडंसं परिवर्तन पाहतोय आउटफील्डमध्ये. जयेश पुन्हा आता राऊंड द विकेटने इथे मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतो. या कुठेतरी इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करण्याचा गरज होती, परंतु या ठिकाणी पहा यष्टीरक्षक प्रशांतकडे मात्र चूक झाली. महेंद्रने मात्र चांगला बॅकअप दिला, परंतु फलंदाजाने मात्र या ठिकाणी 2 धाव पूर्ण केल्या. पंचांचा बायचा इशारा आणि अशा रीतीने 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकतो या 1 गडी बाद 19. पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में केवल 5 रन। उम्मीद थी कि दूसरे ओवर में और अधिक तेज गति से रन्स बनाएंगे बल्लेबाज, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जयेश द्वारा। और जो 5 रन बने उसमें भी 3 अतिरिक्त रन हमें देखने को मिले, 2 22 के रूप में और 1 वाइड के रूप में। तो अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। 4 ओवर प्रति पारी का मुकाबला है। 4 ओवर में 45-50 अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं कि इस मैदान पर एक बहुत अच्छा स्कोर है और 50 रनों के ऊपर भी कुछ दफा हालांकि चेस किया गया है सफलता के साथ, लेकिन जब भी 50 के करीब योगेश टोटल पहुंचा है, विपक्षी टीम पर एक जरूर मानसिक दबाव बना है, मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है ये बल्लेबाजों पर जब 4 ओवर में आपके सामने 50 या फिर उससे ज्यादा का टारगेट होता है। हो नक्कीच, आणि त्यासाठी तुम्हाला नक्कीच इथे तो हा आकडा मात्र पाहावा लागेल. दरम्यान या ठिकाणी जांभूळपाडा गावचे उद्योजक गुरुनाथ फिरांगणे आणि एक जबरदस्त ऑर्गन मास्टर बिपिन म्हात्रे यांचं या ठिकाणी मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय, कारण यानंतर आपण जांभूळपाडा 20 संघाला इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. तर जांभूळपाडामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर 3 संघ आपल्याला नेहमीच या हंगामामध्ये पाहायला मिळालेले आहेत. एक जांभूळपाडा इन ॲक्शनमध्ये मात्र या ठिकाणी चांगलं कार्य करतोय. तिसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात करेल लेफ्ट आर्म गोलंदाज श्रीधर पारधी. काफी अनुभव रखते हैं श्रीधर, लेकिन इस सीजन में जिस तरह से गेंदबाजी की उम्मीद है उनसे उस तरह का प्रदर्शन वो ज़्यादातर मैचेस में कर नहीं पाए हैं। पहले राउंड के मैच में भी हमने देखा था कि स्ट्रगल कर रहे थे, दिशाहीन गेंदें ज़्यादा की थी उन्होंने। इस मैच में उम्मीद कर रहे होंगे जांभूळपाडा के दर्शक की अच्छी गेंदबाजी करेंगे श्रीधर। आणि हो, आणि त्याच अनुषंगाने मात्र कॅप्टनने त्याच्यावर आता मात्र पुन्हा एकदा जबाबदारी टाकलेली आहे. दरम्यान सापेगावचे राहुल मागे या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न बनवायचं आहे. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. स्ट्राइक इस समय सतीश के पास, और सतीश जब भी बैटिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है उनसे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है कुंडेरी टीम के। बैकफुट पर जाकर हैमर किया है, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लेकिन प्रोटेक्शन है पीछे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ओहो, गेंदबाज द्वारा गलती, थ्रो भी उतना अच्छा नहीं था, सीधा डायरेक्ट थ्रो होना चाहिए था बॉलर के पास, लेकिन बाउंस पर गेंद आ रही थी और उसमें गलती कर बैठे गेंदबाज। थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, जिस जगह 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले और स्ट्राइक उससे सतीश के पास ही रहेगी। जितनी ज़्यादा स्ट्राइक सतीश के पास रहेंगी मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा रन्स वो अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। होण्याची क्षमता आहे, कारण ती क्षमता आपण पहिल्या मॅचमध्ये जे पाहिलेली आहे की 30 पेक्षा अधिक धावा या फलंदाजाने मात्र पहिल्या मॅचमध्ये मात्र जोडल्या होत्या. आणि आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर एक चौकार आणि एक षटकार ते बॅटमधून पाहिलेला आहे. म्हणजे पात्र या ठिकाणी अजूनही क्षमतेनुसार कामगिरी केली तर इथे मात्र सुद्धा मात्र तो इनिंग्स पुढे घेऊन जाऊ शकतोय. पहा इथे मात्र खोलवट टप्प्याचा चेंडू आहे, ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे. गोलंदाज श्रीधर पारधी चेंडूच्या खाली पोचला होता, परंतु झेल मात्र टिपू शकला नाही. आणि या ठिकाणी पहा दुसऱ्या एंडला मात्र कुठे धावचीची संधी सुद्धा होती, अगदी रागाने फेकी केली आणि मात्र फलंदाजाने तब्बल 2 धावा या ठिकाणी मात्र पूर्ण केल्या. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जात असताना 1 गडी बाद 23 धावा. यानी कि एक ही गेंद पर दोनों भी बल्लेबाजों को जीवनदान मिले हैं। कैच ड्रॉप हुआ सतीश का और रनआउट होते होते रह गए वहां पर सुजित, वो भी बच गए, दोनों बच गए। म्हणजे असंच आपण म्हणू शकतो दोन्ही फलंदाजांच्या पाठीमागे कुठेतरी लक फॅक्टर आहे आणि दोन्ही फलंदाजांना एकाच चेंडूवर अजय जीवनदान मिळालेलं आहे. और फील्डिंग का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचा नजर आ रहा है इस मैच में। जांभूळपाडा टीम का 3 कैचेस अभी तक के खेल में ड्रॉप हुए हैं। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर 23 रन। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच थी, ड्राइव किया वी में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार टाइमिंग बढ़िया थी लेकिन प्लेस नहीं कर पाए थे स्ट्रोक को, सीधे फील्डर के पास खेल बैठे, केवल 1 रन। तर एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जात असताना आपण पाहतो या 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 24 धावा. तिसरं षटक आपण पाहतो या प्रगती पथावर. परंतु आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर गोलंदाजाने कंट्रोलफुल अजय गोलंदाजी केलेली आहे, परंतु आउटफील्डमध्ये थोड्या चुका झाल्या,
परंतु गोलंदाजचं योग्य कार्य या मॅचमध्ये आपण पाहतोय. हाँ बिल्कुल, अच्छी दिशा के साथ और अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए इस मैच में श्रीधर, ये देखिए फिर से आगे रखा था, सामने खेलने पर मजबूर कर रहे हैं. उनको पता है कि लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी मौजूद है. सामने जब बैट्समैन खेलेंगे तो ज़्यादा रन्स मिलने वाली नहीं है. ये अच्छी रणनीति है, अच्छी सोच की गेंदबाजी हो रही है. बैट्समैन को हाथ खोलने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है. सिंगल डबल्स केवल बनते हुए इस ओवर में स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी टीम का 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर. थोडासा दूर ठेवण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतो या गोलंदाज श्रीधर आणि त्याचमुळे पाहतो की पूर्णपणे आतापर्यंत सफल झालेला आहे. आणि फलंदाजाला मात्र मोठे फटके खेळण्याची संधी तो मात्र निर्माण करून देत नाही. पहा इथे मात्र लेग बिफोरची अपील पाहायला मिळते, परंतु पिचिंग कुठे मात्र पाहतो की उजव्या स्टीच्या पलीकडे आपल्याला पाहायला मिळते. या परंतु मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही मात्र चेंडू भोवती गिरकी खातायत महेंद्र पारधी. आणि ज्यावेळी चेंडूला फेकी करतील तत्पुरती मात्र फलंदाजाने 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. आणि या धावा नक्कीच आपल्याला बहुत अच्छी गेंद थी ये, थोड़ी सी टप्पा बढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी. ज़्यादा उछाल नहीं था, बैट्समैन ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे और गेंद निश्चित रूप से ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी. अंपायर ने मेरे ख्याल से कोई इशारा भी नहीं किया है. लेग बाय, जी हाँ, लेग बाय का इशारा किया था और सही निर्णय, क्योंकि गेंद स्टंप्स को थोड़ी सी मिस कर रही थी. इस बार घूमते हुए गेंद को घुमाना चाहते थे लेकिन बात बनी नहीं, गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में. बहुत अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ डॉट बॉल के साथ श्रीधर पारधी का 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. या पुढील होणारा सामना आपण मित्रांनो पाहणार आहोत. दुसऱ्या फिरतीला अंतिम सामना असणार आहे जय हिंद देवरुंग विरुद्ध जय श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा बी. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण स्वर्गीय रघुनाथ वडोलकर टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. आणि जे आमचे क्रीडा रसिक आहेत, चाहते आहेत टॉस बॉक्समध्ये, त्यांना विनंती करतो की आपण तो क्षेत्र आता खाली करायचा आहे. बबनजी पाटील या आपण व्यासपीठावर येऊन आनंद घ्यायचा आहे. टॉस बॉक्समध्ये थांबवू नका, कारण तुमची वेळ समाप्त झालेली आहे. शुरुआत बहुत अच्छी की थी बल्लेबाजों ने, पहले ओवर में 14 रन बनाए थे. किस्मत का साथ भी बल्लेबाजों को लगातार मिल रहा है, लेकिन उस रफ्तार से पावर प्ले के बाद बल्लेबाज रन्स नहीं बना पाए हैं जिसकी अपेक्षा थी. रनों की रफ्तार में थोड़ी सी गिरावट आ गई है. पिछले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बने हैं. हालांकि विकेट एक ही गिरा है, विकेट्स हाथ में है, ये प्लस पॉइंट माना जाता है. लेकिन यदि रनों की रफ्तार बल्लेबाज नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर विकेट्स का आप क्या करोगे? नक्कीच असं वाटलं होतं की पहिल्या ओव्हरमध्ये जे बिनबाद 14 धावा इथे मात्र कोंढेरी संघाने जोडल्या होत्या. नक्कीच असं वाटतं की दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये सुद्धा मात्र तशाच प्रकारचा अटॅकिंग क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु मी कौतुक करेन जेच की त्यांनी मात्र त्या धावांवर लगाम लावलं आणि त्याच पावलावर पाऊल ठेवून मात्र सिद्धार्थने सुद्धा मात्र खूप छान गोलंदाजी मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र हाताळली. फक्त 8 धावा खर्च केल्या आणि आता 4थ्या षटकाला मात्र गोलंदाज सुरुवात करायला. पहिल्या सामन्यातील हिरो अर्थात ओमकार उर्फ लाला, इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु या ठिकाणी चेंडूने बॅटमध्ये कोणताही संपर्क झाला नाही आणि त्याच कारणापासून की पंचांकडे मात्र लेग बायचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र कासवचाप गतीने पुढे जात असताना कोंढेरी संघाची 1 गडी बाद 28 धावा. 11 पर सतीश, 3 पर सुजीत, यानी कि 14 रन बल्ले से आए हैं. सूरज ने तो खाता भी नहीं खोला था. अतिरिक्त रन काफी ज्यादा देखने को मिले हैं. इस बार स्लॉट में भेज दिया है मैदान के बाहर. 6 रन. कमजोर गेंद मिली और उसका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे पूरी पारी में बल्लेबाज. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, लॉफ्टेड शॉट खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से. सतीश के बैट से ये खूबसूरत सिक्सर निकलता हुआ और बड़े स्ट्रोक की जरूरत भी थी. आखिरी ओवर चल रहा है, कुछ और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने होंगे सतीश को. स्कोर उछलता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हो नक्की तर स्लॉग षटकाचा खेळ चालू आहे आणि आता मात्र कुठेतरी हाणामारीला सुद्धा आपण पाहतो की सुरुवात पाहतोय, कारण पहिल्या चेंडूवर मात्र चांगल्या चेंडूची फेकी पाहायला मिळाली लालाकडनं, परंतु त्यानंतर बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्याच्यावर मात्र अतिशय चांगल्या प्रकारे हा चेंडूला मात्र त्यांनी उडवलं सतीशने आणि मात्र षटकार प्राप्त केला आहे. आणि या षटकाने धावसंख्या आता मात्र पुढे जात असताना बिन एक बाद 34 आकड्यावर आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळाली.
फिर से एक और लंबा हिट, एक और छक्का। गेंदबाजी में अनुभव की कमी, बिल्कुल बल्लेबाज के हिटिंग जोन में गेंदें कर रहे हैं और सतीश बहुत ही मंझे हुए बल्लेबाज है। थोड़ा सा स्ट्रगल उन्होंने भी किया है इस पारी में, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य गवाया नहीं, उन्होंने अपना विकेट फेंका नहीं, इंतजार करते रहे और अब उनकी बारी आ गई है। उनको कमजोर गेंदें मिल रही है, ढीली गेंदें मिल रही है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए। हो नक्कीच. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अजय त्यांनी भरपूर वेळ खेळपट्टी काढलेला आहे, पूर्णपणे सेटल झालेला आहे आणि आता मात्र नक्कीच चांगल्या प्रकारे मात्र या ठिकाणी या चेंडूला मिडलिंग करतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार सतीशच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले आणि आता मात्र कुठेतरी एक चांगली धावसंख्या आपण कोंढरी स्पोर्ट कोंढरी संघाची धावफलकावर पाहू शकतोय. कारण 40 हा आकडा आता मात्र पाहायला मिळतोय आपल्याला. कुठेतरी लालाला कमबॅक करावा लागेल. ज्याप्रमाणे जयेशने गोलंदाजी केली त्याप्रमाणे सिद्धने गोलंदाजी केली, तशाच प्रकारची गोलंदाजी मात्र करणं गरजेचं होतं. अजून एक चांगला फटका आहे वाईड लॉंग ऑफ दिशेने, परंतु खेळाडू येतात डिबेस्टा कव्हरच्या दिशेने मात्र ट्रॅव्हल झालाय. त्या ठिकाणी जोपर्यंत फेक करेल तोपर्यंत फलंदाज 2 धावा इथे मात्र पूर्ण करतायत. काही अतिशय वेगाने मात्र या ओव्हरमध्ये आपल्याला धावा पाहायला मिळत आहेत आणि मात्र कुठेतरी आता कोंढरी संघ चार्ज होताना आपण पाहतोय या स्लॉक षटकामध्ये. और आवश्यकता भी थी इसकी, एक्सेलरेटर पर पाव रखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पहले 3 ओवर में केवल 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन सही समय पर अपने गियर्स चेंज भी किए हैं सतीश ने. 15 रन इस ओवर में आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें शेष. स्लिप पॉइंट की तरफ लगातार फील्डर रखा गया है. एक शॉट थर्ड मैन है ऑफ स्टंप के बाहर. ये बेहतर लंबाई और बेहतर लाइन है. जो 2 छक्के लगे थे वो गेंदे स्टंप्स की तरफ करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर रखना शुरू कर दिया है थोड़ा सा फायदा मिल रहा है गेंदबाज को. डॉट गेंद की समाप्ति हुई है, स्कोर रुका हुआ है 42 रन, 1 गेंद पारी में शेष. तर शेवटच्या चेंडूवर पाहूया विकेट येते की षटकार की चौकार की डॉट चेंडू, काय दडलं या चेंडूमध्ये आपण पाहूया. लाला नक्कीच मार्गस्थ होईल आवडतो विकेटने. इथे मात्र कुठेतरी मात्र खूपच बाहेरचा चेंडू मात्र या ठिकाणी छेडछाणी केली फलंदाजाने. सोडून दिला असता तर नक्कीच कुठेतरी पंचांना मात्र या ठिकाणी विचार करावा लागला असता, परंतु जर त्याला काही महत्व नाही. शेवटच्या चेंडूवर 1 धाव पाहायला मिळाली आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर कोंढेरी संघाने 43 धावा जोडल्या 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आणि हा सामना जिंकण्यासाठी केरन स्पोर्ट जांभूळपाडा 44 धाव्यांची आवश्यकता आहे. तर पाहूया या धावांचा पाठलाग कशा रीतीने केला जाईल. आपण तत्पुरती पुढील सामन्याच्या आपण नाणेफेक करणार आहोत. संघ आहेत जय हिंद स्पोर्ट देवरुंग विरुद्ध जय श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा. टॉस बॉक्स खाली करायचा आहे कारण दोन्ही संघाचे कॅप्टन सुद्धा त्या ठिकाणी आलेले आहेत. सन्माननीय राजेशजी माली आणि सन्माननीय केतनजी जाधव यांना विनंती आहे की आपण नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, कारण दुसऱ्या फेरीतील हा शेवटचा सामना पाहणार आहोत. जय श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा बी विरुद्ध जय हिंद देवरुंग. तर दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि आमचे मान्यवर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. सन्माननीय केतनजी जाधव आणि सन्माननीय राजेश माली यांच्या शुभ हस्ते आपण या 2 संघादरम्यान नाणेफेक करत आहोत. सन्माननीय राजेश माली यांच्या हातामध्ये हे नाणं सपूत करतोय आणि देवरुंग संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी मात्र कॉल देत आहेत. प्रथमतः मी नाण्याची माहिती देत आहोत. एका बाजूला आहे सरपंच चषक 2021 आणि दुसऱ्या बाजूला या आयोजक आमचे आधारस्तंभ अनिल दादा यांचं नाव आहे. तर दोघांपैकी मला 1 कॉल या ठिकाणी मात्र द्यायचा आहे. सरपंच चषकाची मागणी केलेली आहे आकाश पाटीलने आणि मात्र तेच आलेला आहे. तर मी राजेशजी माली यांना विनंती करतो की जो शीतपेय आहे तो प्रथमतः आपल्या शुभ हस्ते आपण विनिंग कॅप्टनला या ठिकाणी देणार आहात. जनार्दन शिलार स्पॉन्सर आणि त्यानंतर जी स्पोर्ट बॅग आहे मी केतनजी जाधव यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते ही आपण स्पोर्ट बॅग द्यायची आहे. सुरेश कांबरे आणि दीपक कांबरे स्पॉन्सर आणि त्यानंतर मी विनंती करतोय की आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न नभायचं आहे. तुमचं मी आभार व्यक्त करतोय. आकाश, कुठेतरी पहिल्या सामन्यामध्ये तुमची एंट्री लेट झाली होती खेळाडूंची, परंतु
सामना तुम्ही जिंकला आहे, परंतु आता कुठेतरी आव्हान नक्कीच खडतर असेल, कारण आपण दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करतोय. काय या मनामध्ये शंका आहे, काय या तुम्ही मनामध्ये गेम प्लॅन केलेला आहे या महत्वाच्या मॅचसाठी? गेम प्लॅन आम्ही ग्राउंडवर दाखवू. टॉस जिंकला या काय करणार, फलंदाजी की गोलंदाजी? फिल्डिंग करणार आहे मी. आणि काय आता मात्र तुमचा संघ पूर्णपणे या ठिकाणी उपस्थित आहे की नाही? हो नक्कीच. आणि काय या चेंजेस काय नाही आहे तसंच संघ खेळणार आहे. आणि या स्पर्धेचा प्रवास तुमचा आतापर्यंत कसा राहिलेला आहे? छान राहिलेलं आहे. पहिल्या वर्षी पण आता पहिला झालेलं तेव्हा पण फायनल मारलेले, आता पण चांगला खेळतोय. आणि ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करत आहात? हो नक्कीच. तर नक्कीच तुम्हाला विजयासाठी खूप खूप शुभेच्छा. असं वाटतं की कॅप्टन पहिल्या मॅचमध्ये मात्र कुठे तुम्ही उपस्थित नव्हते, त्याचमुळे तुम्ही मात्र टॉसची इथे मात्र आम्हाला माहिती करून देण्यासाठी मात्र या ठिकाणी विचारणी केली. फलंदाजी करायची आहे, किती धावा तुमच्या संघासाठी योग्य असतील? 50 ते 45 धावांचा आम्ही करू. तर तुम्ही नक्कीच भरपूर वेळानंतर या मैदानावर आले आणि आल्यानंतर काय फिलिंग जाणवली? नाही चांगलं वाटलं ग्राउंड हा, आणि इथलं आयोजन खूप छान वाटलं, आणि अनिल दादा साहेबांचं खूप धन्यवाद. 50 ते 55 धावांचा तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करणार आहात, परंतु त्यामध्ये चांगली महत्वाची भूमिका कोणत्या फलंदाजीची राहणार आहे? त्याच्यामध्ये गजानन फिरांगणे, सागर कासार आणि गुरुनव हे आमचे चांगले प्लेयर आहेत. आणि तुझ्याकडनं काय सांगाल अपेक्षा आहेत? नाही, माझ्याकडनं तर मी फिल्डिंगची अपेक्षा करतो चांगली. तर चांगली मॅच होईल आम्ही अपेक्षा करू शकतो. हो हो. तर नक्कीच तुम्हाला सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, टॉस संपन्न झालेला आहे. जय हिंद. ड्युरिंग वन द टॉस इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट जय श्रीराम स्पोर्ट जामुलपाड़ा बी. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. शुक्रिया योगी. 44 रनों का टारगेट लेकर सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम की ओर से जितेश और महेंद्र पारदी. जितेश ने पहले मैच में धुआंधार बैटिंग की थी. पारी की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी नीची रहती हुई. यहाँ पर हेजिटेशन है, रनआउट का अवसर बन सकता है, लेकिन आखिरकार बैट्समैन पहुंच गए अपने क्रीज में. पहले महेंद्र रन नहीं लेना चाहते थे, जयेश काफी आगे निकले थे, लेकिन आखिरकार महेंद्र ने भी उनको रिस्पॉन्स दिया और आखिरकार एक रन पूरा हुआ. बाई के रूप में ये रन आया है, खाता खुलता हुआ अतिरिक्त के सौजन्य से जामुलपाड़ा टीम का. 4 ओवर में 44 रनों की चुनौती, यानी कि ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है. नीलेश ने गेंदबाजी की शुरुआत की है. महेंद्र पारदी जो सीनियर खिलाड़ी है किरण स्पोर्ट्स के, पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे. इस मैच में चाहेंगे कि एक लंबी पारी खेले, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर. लेट कट का इस्तेमाल, गैप नहीं ढूंढ पाए और फिर से एक जोखिम भरा सिंगल. अच्छी गेंदबाजी कर रहे नीलेश. नीलेश के पास भी अच्छा खासा अनुभव है और इस विकेट को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी पहचान लिया है, क्योंकि वो भी दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं. दोनों भी टीमें दूसरे राउंड का ये मैच खेल रही है और एक गेंदबाज को ये करना भी चाहिए, परखना चाहिए विकेट को कि विकेट में से कहाँ पर गेंद डालने पर उनको मदद मिलने वाली है. बैट्समैन का स्टांस कैसा है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसको समझते हुए गेंदबाजी करनी चाहिए. वही करने का प्रयास करते हुए नीलेश. इस बार उल्टा शॉट, गेंद हवा में, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी पीछे भाग रहे. बहुत ही अच्छा कैच, सुंदर कैच और विकेट का पतन. खूपच मोठा झटका मित्र म्हणेन किरण स्पोर्ट जामुलपाड़ा संघाला, कारण जितेश चांगला फॉर्म मध्ये होता, परंतु या ठिकाणी कुठेतरी एक वेगळ्या प्रकारचा फटका त्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला, पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे मात्र पा उलट्या दिशेने जात असताना मात्र त्या ठिकाणी खूपच छान झेल समाप्त केला आहे. 1700 होते त्या ठिकाणी. पंकजचं कौतुक करावं तेवढं कमी. आणि जितेश मात्र बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघाला एकही धावाचं मात्र तो योगदान देऊ शकला नाही. पहिल्या मॅच मध्ये जितेशने चांगली फलंदाजी केली आहे, जे या महेंद्र स्वस्तात बाद झाला, आणि या मॅच मध्ये पहा जितेशने मात्र या ठिकाणी काही योगदान दिले नाही आपल्या संघाला, आणि आता मात्र स्वस्तात महागारी परतताना नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये नेट नंबर 3 जयेश. हालांकि उल्टे शॉट्स अच्छे खेलते भी है जितेश, लेकिन हर बार उसमें आपको सफलता मिलेगी ये ज़रूरी नहीं. बहुत खतरनाक स्ट्रोक होता है. इस बार गेंदबाज अपने कदम चूक गए हैं. जहाँ तक जामुलपाड़ा टीम का सवाल है, कहीं ना कहीं उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है. पहले 3-4 बल्लेबाज बहुत मजबूत है, लेकिन पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बल्लेबाजी में. ओवर पिच गेंद सीधे बैट से ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, और यहाँ पर स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं गेंदबाज द्वारा. अपील हो रही है, लेकिन जी हाँ, अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी है. थोड़ा सोचा और फिर डिसीजन दिया है. बैट्समैन रन आउट. खूपच खराब स्थिती आता मात्र जामुलपाड़ा संघाची पाहायला मिळते, कारण आपण नक्कीच या संघासमोर थोडीशी अजय चर्चा सुद्धा झाली होती की आपल्याला सुद्धा माहिती झालं की नक्कीच आमच्याकडे 3 फलंदाज असे आहेत की
कोणत्याही क्षणी या सामन्याची मात्र कलानी देऊ शकतात, परंतु या ठिकाणी पहा 2 महत्वाचे गडी मात्र बाद झाले. कुठेतरी चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण वाडिश मिडॉपच्या दिशेने आणि चांगली फेकी सुद्धा पाहायला मिळाली. आणि पंचांचं कौतुक करावं तेवढे कमी. भरपूर वेळ घेतला हा डिसिजन देण्यासाठी, कारण कुशल मुवमेंट होता, परंतु मात्र योग्य तो निर्णय त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. आणि फलंदाज जयेश मात्र या ठिकाणी खातं सुद्धा त्याला उघडता आलं नाही आणि मात्र शून्यावर माघारी परततोय. गेंदबाज ने भी जबरदस्त कार्य किया वहां पर, पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे और इतने जोर से स्टंप्स बिखेर दिए कि एक बेल कहां पर गई है पता भी नहीं चला था. अब वो बेल मिली है, अंपायर ढूंढ रहे थे वहां पर. दूसरे विकेट का पतन हुआ है. म्हणजे एवढ्या रागाने मात्र गोलंदाजाने या इष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या होत्या अजय. गुस्से से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत थी, क्योंकि थोड़ा सा विलंब करते तो फिर बैट्समैन अंदर पहुंच सकते थे और नॉट आउट उनको फिर घोषित किया जा सकता था, लेकिन थोड़े से दूर रह गए. एक अच्छा फैसला अंपायर का. जल्दबाजी कर रहे बल्लेबाज पहले ओव्हर में. आदर्श वडोलकर आपण इकडे यायचं आहे, कारण खेळाडू कक्षामध्ये मात्र तुम्हाला पाण्याची सोय पूर्ण करायची आहे. या आपण सामना हरला म्हणून खचून जाऊ नका, आता मात्र तुम्हाला स्पर्धेकडे फोकस करायचा आहे. नीलेश एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट महेंद्र के लिए. अंदर की तरफ आती हुई गेंद इस बार ऑन साइड में खेल दिया है. डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है वहां पर. पावर प्ले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं की है. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के करीब गेंदों को रख रहे हैं. चौथे स्टंप के चैनल में जिसे कहते हैं वहां पर गेंदबाजी की जा रही है. लेंथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर कर रहे हैं और ज़्यादातर उन्होंने फुलर लेंथ की ही गेंदबाजी हालांकि की है, लेकिन बहुत ही पहनी गेंदबाजी देखने को मिल रही है. नए बैट्समैन श्रीधर आए हैं नंबर 4 पर. अब 2 अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर है और इन 2 बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी खुद के कंधों पर. आखिर तक खेलने का प्रयास करना होगा, मैच जिताने का प्रयास करना होगा अपनी टीम को. यदि इसमें से एक बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा फिर जांभूलपाडा टीम के लिए. हो नक्कीच. आपण जर ज्यावेळी डावाला सुरुवात केली जांभूळपाडा संघाने, त्यावेळी फक्त 11 धावांची आपल्याला प्रति षटकामागे सरासरी पाहायला मिळत होती, परंतु या ठिकाणी आतापर्यंत निलेशने फक्त आणि फक्त 3 धावा या ठिकाणी खर्च केलेल्या आहेत. आणि 2 महत्वाचे गडी आपण पाहिलं तर या ओव्हरमध्ये त्याने बाद केले, एक झेलबादच्या स्वरूपात तर एक धावच्या स्वरूपात. थोडा वेळ कमी घ्या प्लीज. कोंडेरी संघ आपण खेळ सुरू करायचा आहे, कारण यानंतर सुद्धा आम्हाला किमान 3 सामने कव्हर करायचे आहेत. इथे मात्र पहा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, खूपच छान लेंथ आपण पाहतोय. पंचांचा षटक समाप्तीचा इशारा आणि सफल षटकाची इथे मात्र समाप्ती केली आहे गोलंदाज निलेशने. आपल्या स्पेलमध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा इथे मात्र खर्च केल्या. बहुत अच्छी गेंदबाजी इस सीजन में करते हुए अपनी टीम के लिए नीलेश. सावध में जो टूर्नामेंट हुआ था संजय स्पोर्ट्स सावध टीम का, उस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर भी रहे थे और यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी. पावर प्ले में पूरी तरह से बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे. केवल 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर थोड़ी सी संकट में फंस गई है 44 रनों का पीछा करती हुई किरण स्पोर्ट्स जांभूलपाडा टीम. हालांकि अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए. यदि अच्छी पार्टनरशिप नहीं बनेगी तो फिर मैच को जीतना काफी मुश्किल रहेगा किरण स्पोर्ट्स के लिए. हो नक्कीच. आणि पार्टनरशिप आज झाली तर मात्र तुम्हाला धाबा सुद्धा इथे मात्र जोडावा लागतील, कारण आता मात्र 18 चेंडूमध्ये तुम्हाला विजयासाठी अजूनही इथून 41 धाबा जोडायच्या आहेत. म्हणजे कुठेतरी अस्किंग रन रेट आता मात्र वाढत असताना आपण पाहतोय किरण स्पोर्ट जांभूलपाडा संघासाठी. आणि क्षमता आहे या दोन्ही फलंदाजाकडे. जर या दोन्ही फलंदाजांपैकी जर एखादा फलंदाज सुद्धा आज शेवटच्या क्षणापर्यंत जर टिकून राहिला तर मात्र या धावांचा पाठलाग जांभूलपाडा संघ नक्कीच करू शकतोय, परंतु त्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी तंत्रशुद्ध फटके मैदानाच्या आतमध्ये मात्र खेळावे लागतील. कोंडेरी टीम के कैप्टन समय का प्लीज ख्याल रखे. शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया, गेंद हवा में लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन महेंद्र के बल्ले से. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. महेंद्र भले ही पहले मैच में जल्दी आउट हुए थे, लेकिन इस सीजन में अच्छे फॉर्म में है. बहुत अनुभवी खिलाड़ी है. हमने देखा कासने में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, हर मैच में रन बना रहे थे. उसके बाद भावाले के टूर्नामेंट में भी अच्छा खेले थे. हो नक्कीच नक्कीच. आणि मात्र तोच प्रकारचा परफॉर्मन्स तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये मात्र करावा लागेल. तुम्हाला नक्कीच तुमचं अस्तित्व टिकून ठेवायचं असेल तर या तुम्हाला 24 धावांचा मात्र पाठलाग करायचा असेल तर मात्र महेंद्र पारदीला मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्या संघाची जबाबदारी मात्र स्वीकारावी लागेल. पहिला मोठा फटका पाहिला आपण जांभूलपाडा संघाच्या इनिंग्समध्ये आणि धावांचा आता मात्र थोडंसं वेग वाढत असताना 2 गडी बाद 7 धावा. फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, जहां से गेंद निकली थी वहां पर फील्डर रखा गया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है. अच्छा एफर्ट वहां पर डीप कवर में फील्डर द्वारा.
दूसरे के लिए पलटे हैं, खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बैट्समैन रन आउट। श्रीधर बहुत ही निराश और खफा नजर आते हुए अपने पार्टनर से, तीसरे विकेट का पतन। नक्कीच कुठेतरी मात्र चुकीची कॉलिंग पाहायला मिळाली आणि त्याच कारणाने पाहतो की दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र श्रीधर पारधी इथे मात्र माघारी पडतो. या मोठी विकेट्स इथे मात्र प्राप्त केली आहे कुंडेरी संघाने. श्रीधर बाद होण्यापूर्वी पात्र एकही धावाचं त्यांनी सुद्धा योगदान दिले नाही. म्हणजे 3 फलंदाज आतापर्यंत बाद झाले. जी हाँ, 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं और तीनों ने भी कोई रन नहीं बनाया। जितेश, जयेश और उसके बाद श्रीधर पारदी। नए बैट्समैन आकेश मैदान में आते हुए। महेंद्र के कंधों पर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। महेंद्र इनफॉर्म बल्लेबाज भी है, लेकिन इसी तरह से दूसरे छोर से यदि विकेट्स गिरते रहे योगेश, तो फिर महेंद्र पर भी काफी दबाव बन सकता है। अभी भी दबाव रहेगा, लेकिन शायद और ज्यादा दबाव में वो भी आ सकते हैं और दबाव में उनसे भी गलती हो सकती है। हो नक्कीच खरोखरच, कारण महेंद्र चांगले फटकेबाजी इथे मात्र करतोय, परंतु त्याला मात्र 7 मिळणं गरजेचे आहे आणि ते 7 मात्र नक्कीच या ठिकाणी द्यावी लागेल. नवीन येणारा फलंदाज आकेश सुद्धा पाहिलं तर एक युवा खेळाडू आहे. इथे मात्र अकुटप्पाचा चेंडू हुक केला आहे, जबरदस्त फटका, चेंडूला फेकून दिला आहे लॉन लेग सीमेच्या पलीकडे. 7 धावांसाठी षटकार. विकेट्स जरूर चटका रहे गेंदबाज रनआउट के रूप में। हालांकि 2 विकेट मिले हैं, फील्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन ये गेंद कमजोर थी और किसी तरह का कोई दबाव अपने ऊपर नहीं है, ये बताते हुए महेंद्र पारदी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, छोटी गेंद थी और छोटी गेंद तो खोटी गेंद होती है जब आपके पास ज्यादा रफ्तार नहीं होती है। बैट्समैन को मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है अच्छे पोजीशन में आने के लिए, और पुल और हुक शॉट खेलने में माहिर है महेंद्र पारदी। खूपच छान फटका इथे मात्र पाहायला मिळाला. अगदी जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळाली या फटक्यावर. आणि आता मात्र कुठेतरी भरपूर वेळानंतर आता मात्र हा आकडा आपल्याला दुहेरी आकड्यामध्ये पाहायला मिळतोय. ते म्हणजे 3 गडी बाद 13, माफ करा 14, कारण एक षटकार आणि एक चौकार आपण महेंद्रच्या बॅट मधून पाहिले. आणि आतापर्यंत महेंद्र खेळतो वैयक्तिक 13 धावांवर. इथे मात्र पंचांचा नो बॉलचा इशारा. खूपच छान फटका, ड्राईव्ह केला जातो या अगदी बॉलर फास्ट ड्राईव्ह. परंतु या ठिकाणी पहा दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ. पंचाचा नो बॉलचा इशारा आणि चेंडू मात्र निघून गेला आहे सीमारेषा पार. चौकार. नक्कीच आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता या ठिकाणी झेल घेण्यासाठी मात्र प्रयत्न केले होते, परंतु असं वाटलं की कुठेतरी डोळ्यांवर त्यांच्या सूर्याची किरण प्रबलित झाली असावी. परंतु धाबा येणे गरजेचं आहे, ते म्हणजे किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाला चांगलं जजमेंट सुद्धा केलं होतं, परंतु सुरक्षित हाताची जोडी मात्र पाहिल्या. दोन्ही फलंदाज मध्ये चेंडू लँड झाला. अजय, कॉलिंग का अभाव था वहां पर। दोनों खिलाड़ी जो थे वो सोच रहे थे कि दूसरा खिलाड़ी कैच लेगा। दोनों एक दूसरे का आखिरकार मुंह ताकते रह गए और गेंद निकल गई पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। तो कुल मिलाकर 5 रन मिले हैं। नो बॉल भी हुई थी, ओवर स्टेपिंग देखने को मिली। फ्रीड गेंद, इस बार फिर से करारा ड्राइव, लेकिन इस बार फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी पारी खेलते हुए महेंद्र अंडर प्रेशर खुलकर शॉट्स खेल रहे हैं, अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंच चुका है। लक्ष्य है 44 रनों का, यानी कि अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है और ये ओवर काफी खर्चीला साबित होता हुआ सतीश का। अभी तक कुल मिलाकर 17 रन उन्होंने खर्च किए हैं। हो नक्कीच ज्या धावांची आवश्यकता होती त्या धावा मात्र या ओव्हरमध्ये आपल्याला जांभूळपाडा संघासाठी मात्र पाहायला मिळत आहेत आणि कुठेतरी आता मात्र कमबॅक केला आहे फलंदाजाने, आपण असंच म्हणू शकतोय. कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिलं तर कुठेतरी ज्याप्रमाणे वालवंटामध्ये उंट पाण्यासाठी तडफडतोय त्या प्रकारचं दृश्य आपण पाहिले की फलंदाज धावांसाठी तडफडत होते, परंतु आता मात्र कुठेतरी चांगली फलंदाजी. इथे मात्र पहा थोडंसं दुरून केल्याचा प्रयत्न, चेंडूवर मात्र पूर्णपणे लक्ष केंद्रित नव्हतं आकेचं आणि मात्र चेंडू निघून जातो यष्टांच्या पाठीमागे. डार्ट चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे 3 गडी बाद 19 धावा, माफ करा 20 धावा. और कहीं ना कहीं ये मुकाबला महेंद्र पारदी बनाम कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी हो गया है। 20 रन बने हैं और 24 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही बढ़िया प्रहार किया है, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। हालांकि दिशा इन गेंद थी, छोड़ देते तो जरूर अतिरिक्त रन मिलता।
या ठाणे जिल्ह्यात फेमस आहे सापे आमचं गाव. भावेश लक्ष ठेवायचं आहे की ज्यावेळी कॉमेंट्री ऑफ होईल त्यावेळी तुम्हाला ऑन व्हायचं आहे. तर खूपच छान फटका आपण पाहतोय. सोडून दिला असता तर कदाचित हा चेंडू वाईट सुद्धा झाला असता, परंतु ही संधी आली होती, ती संधी मात्र सोडली नाही आकेशने आणि काय जबरदस्त चपराक फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. चाबूक शॉट, 4 धावांसाठी चौकार. 2 षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. एकूण 24 धावा धावफलकावर म्हणजे येणारे 12 चेंडू आणि मात्र हा सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र किरण स्पोर्ट्स दामोलपाडा संघाला 20 धाब्यांची गरज. मैच अभी भी बराबरी का नजर आता हुआ. 1-2 विकेट से हाथ से यदि गेंदबाज निकालते हैं तो फिर से पलड़ा भारी हो सकता है कोंडेरी स्पोर्ट्स टीम. बहुत बड़ा टारगेट तो सेट नहीं किया था कोंडेरी के बल्लेबाजों ने, लेकिन एक ऐसा स्कोर उन्होंने खड़ा किया जिस पर काफी संघर्ष किया जा सकता है और वाकई में संघर्ष हो रहा है. पहले ओवर में बैकफुट पर हालांकि नजर आ रही थी इस रनचेस में किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, खासतौर पर महेंद्र की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, पलटवार किया है किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के बल्लेबाजों ने. हो नक्कीच आणि त्यामध्ये कौतुक करेन मी खास करून महेंद्रचं, कारण एका बाजूने विकेट्स पडत गेले परंतु त्यांनी मात्र आपल्या स्वतःला जबाबदारी स्वीकारली आणि काय जबरदस्त फलंदाजी इथे मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये मात्र ठिकाणी करत असताना. यानंतर अजून एक मोठी मॅच आपण पाहणार आहोत. जय हिंद देवरुंग विरुद्ध जय श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा बी. या दोन संघामध्ये आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. एकाकडे आपण पाहिलं तर गुरुनाथ चांगला फॉर्म मध्ये आहे, करण सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय आणि दुसरीकडे पाहिलं तर विजय केनेचा क्लास मित्रांनो पाहायला विसरू नका. आणि बलवंत दलवीचा धमाका नक्कीच पाहायला मिळेल. परंतु कुठेतरी एक शंका निर्माण झाली की बलवंत ज्याप्रमाणे दरवर्षी फॉर्म मध्ये असायचा तो फॉर्म कुठेतरी मात्र अजय या सत्रामध्ये पाहायला मिळत नाही आणि नक्कीच कुठेतरी आकाश पाटीलने सुद्धा मात्र त्या गोष्टीची चर्चा केली होती. 12 चेंडू 20 धाब्यांची गरज. हलक्या तरी मात्र शॉटला पुश करतो. या चेंडू ट्रॅव्हल झाला या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने, थोडंसं फंबलिंग झाली त्या ठिकाणी आणि फलंदाजाने पाहता पाहता मात्र 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. चांगली रणनीती मित्र म्हणेन, कारण पहिल्या चेंडूवर मात्र 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी महेंद्र की. उन्होंने देख लिया था कि बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, वहां पर बहुत बड़ा गैप था शॉर्ट थर्डमैन और डीप पॉइंट के बीच में. केवल बल्ले पर लगने भर दिया था गेंद को, फिसलने दिया था बल्ले के ऊपर से, स्टीयर किया था गेंद को और 2 रन दौड़कर पूरे किए. चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र पारदी इस बार हवा में और आउट. सीधे शॉर्ट फाइन लेके हाथ में मार बैठे. बहुत बड़ा झटका लगता हुआ किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा टीम को. सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. काय जबरदस्त झेली इथे मात्र समाप्त झाला आहे. राजीव बनगे जेंटलमॅन शॉर्ट फायनलच्या दिशेने अतिशय जबरदस्त कॅच इथे मात्र प्राप्त केली आहे की राजू सुद्धा माहिती की हा झेल नव्हे तर मी कुठेतरी सामना पकडतोय आणि मात्र त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रमाणे झेल समाप्त केला. जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट अपनी टीम को दिलाने में कामयाब है आनंद. और आनंद को थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिल रहा है. पहली दोनों भी गेंदें उनकी थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेकर आई. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ झुक रही थी. गैप में खेलना चाहते थे, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया और जितना एलिवेशन चाहिए था शॉर्ट फाइनल को क्लियर करने के लिए उतना एलिवेशन भी नहीं बना पाए क्योंकि फील्डर के ऊपर से खेलने का बिल्कुल इरादा नहीं था. फील्डर की दाई या फिर बाई तरफ से खेलना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के पास चली गई. राजू ने कोई गलती नहीं की. नए बैट्समैन गुरुनाथ पारदी, ओहो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील हो रही है. अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश. अपील तो बनती है क्योंकि गेंद बल्ले के नजदीक से गुजरी थी. मैच बहुत ही रोचक स्थिति में बना हुआ है और यदि इस तरह की अपील पर अंपायर उंगली ऊपर कर दे तो फिर वो सोने पर सुहागा हो सकता है कोंडेरी टीम के लिए. लेकिन प्रोफेशनल अंपायर से उन पर कोई दबाव नहीं है. नक्कीच नक्कीच घाट घाट का पाणी पिया आहे दिनेश नाईक सरांचा आपण जर विचार केला तर. आणि कुठे मात्र चुकीची फलंदाजी पाहायला मिळाली महेंद्रकडे, कारण मॅच फिनिशर मात्र तो ठरू शकला नाही. समीकरण आपण पाहू शकता. 9 चेंडू शिल्लक आहेत, अजूनही 18 धाव्यांची गरज. इथे मात्र पहा अजूनही खूपच छान चेंडूची पैकी पाहायला मिळते. फलंदाज बीट झाले, एष्टिरचे बीट झाले आणि चेंडू मात्र निघून गेला आहे नॉन स्टॉप सीमेरेषेच्या पलीकडे. नशिबाच्या 4 धावा. किस्मत वाले रन मिले हैं. इनसाइड एज लगा था, अंदरूनी किनारा
और बिल्कुल लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकल गई थी। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए रन आने जरूरी होते हैं जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो। लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, रन ही होते हैं। रन के लिए ही रन होता है मैदान में। नक्कीच बॅट से आहे या पॅट से आहे, रन आणा जरुरी आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडूची लेंथ आपण पाहिली तर खूपच छान आहे, परंतु डीप लॉंग ऑफला मात्र खेळाडू सज्ज आहेत. एक धाव पूर्ण केली. दरम्यान या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी हरिभक्त परायण सन्माननीय गजाननजी जाधव काकांत इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि अक्षय पाटील यांना विनंती करतोय की आपण समालोचक कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. अक्षय पाटील. बहुत ही जबरदस्त गेंद और बल्ले के बीच की ये जद्दोजहद। 7 गेंदें शेष है, 13 रनों की आवश्यकता किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी टीम भी लगातार संघर्ष कर रही है, बहुत गहरा संघर्ष है गेंद और बल्ले के बीच में। अगली गेंद लेकर आनंद, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है आसमान में, आसमानी सुल्तानी तूफानी छक्का। तिथं आहे हा बोलबाला, त्यांच्या तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला. काय जबरदस्त फटका पाहिला आपण शेवटच्या चेंडूवर. ओरपीच चेंडू होता आणि मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू होता फलंदाज गुरुनाथच्या, आणि मात्र 6 धावा इथं प्राप्त केल्या. समीकरण आता मात्र सोपं आहे कारण आखेच्या बॅटमधून षटकार पाहायला मिळाला. 6 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी आता मात्र 7 धाब्यांची गरज किरण स्पोर्ट्स जामुलपाडा संघाला. सामना होता कुठे आणि आता मात्र सामना आला कुठे, हेच तर क्रिकेट आहे. चला छत्रशी लगेच सजून घ्यायचं आहे. हालांकि आमतौर पर ओवर पिच गेंदों पर ऐसे बड़े बड़े प्रहार देखने को मिलते हैं ऑन साइड में, मिड विकेट या फिर काउ कॉर्नर की दिशा में, लेकिन ये गेंद ओवर पिच नहीं थी पूरी तरह से, ऑन द राइट शॉट खेला गया था। लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग थी, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया था आकेश ने। अच्छी बैटिंग करते हुए आकेश, एक चौका और एक छक्का लगाकर 10 पर बैटिंग करते हुए और अपनी टीम को अब जीत की तरफ लेकर जाते हुए 37 रन बने हैं, 6 गेंद बचे हैं और जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। नक्कीच आपण जर आखेचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडूला मात्र सामोरे गेले आणि मात्र अक्षय सुतारची सुद्धा मात्र अपार मेहनत आहे या स्पर्धेसाठी. बहुत देर के बाद आ गई चाय, अजय जल्दी पी जाए वरना खत्म ना हो जाए. नहीं, यहाँ पर कुछ चीज यदि कोई खत्म भी हो जाएगी तो वापस मिलेगी. आणि आम्हाला ही चाय प्राप्त झाली आहे गुडलक हॉटेलच्या माध्यमातून. शानवाज शेख यांचं मी नक्कीच आभार व्यक्त करतो की रोज आम्हाला मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून चहाची मात्र त्यांच्या मताकडून पूर्तता केली जात आहे. गेंद को बहुत दूर भेज दिया था मैदान के बाहर, जिस वजह से खेल इस समय थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। गेंद बदली जा रही है, 6 गेंदें और 7 रन, ये है समीकरण। विश्वास गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है और ऐसी स्थिति में कई बार उन्होंने गेंदबाजी की है, कई बार आखिरी ओवर में अंडर 10 उन्होंने डिफेंड भी किया हुआ है। पहली 2-3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है एक आध विकेट यदि विश्वास चटकाते हैं तो फिर मैच में काफी रोचकता हमें देखने को मिल सकती है। सरपंच चषक के पहले संस्करण में अच्छा प्रदर्शन किया था कोंडेरी टीम ने और इस संस्करण में भी अच्छा प्रदर्शन जरूर उनका देखने को मिला है, लेकिन ये मैच थोड़ा सा फंस गया उनके लिए। 6 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता है। गुरुनाथ पारदी के पास स्ट्राइक, ओवर की पहली गेंद, ओहो, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, ऑन साइड में खींचने का प्रयास किया था, इनसाइड एज लगा और सीधे विकेट कीपर के पास बाउंस पर, कोई रन नहीं पहली गेंद पर, पहली गेंद खाली चली गई है। 5 गेंदें शेष, 7 रनों की आवश्यकता और चेजिंग कंपल्सरी। नक्कीच मॅच मध्ये थोडासा रोमांच वाढत असताना कारण पहिल्या चेंडू इथे मात्र निर्धाव हाताळलेला आहे गोलंदाज विश्वासने, आणि विश्वासला मात्र स्वतःवर विश्वास असेल तर मात्र तुम्ही यापुढे सुद्धा अशा प्रकारचे चेंडू हाताळू शकता. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धाब्यांची गरज. इथे मात्र 5 थोडासा ऑफस्टिकला चेंडू होता, मात्र खेचून मारलेला आहे, चेंडू मात्र निघून जातो या ठिकाणी वाईडिश मिडविकेटच्या दिशेने. चांगला क्षेत्रक्षेप पाहायला मिळाला, एकदा पूर्ण केले परंतु चुकीचं फेकी पाहायला मिळाले, त्या कारणाने आपण 2 धावा पाहायला मिळाले आणि मैदानाच्या आतमध्ये चुकांवर चुका
आणि मात्र या चुकांपासून तुम्ही मात्र या सामन्याला सुद्धा मुकू शकता, अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण कोंडेरी संघाच्या माध्यमातून आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळतोय. मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच का। विश्वास बहुत अच्छे गेंदबाज है, वो आखिर तक लड़ेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फील्डर्स का साथ भी उनको मिलना चाहिए। 1 रन सिर्फ बन सकता था इस गेंद पर, लेकिन वहां पर 3 रन खर्च किए हैं। 2 रनों का नुकसान उठाना पड़ा है कोंडेरी टीम को, और 1-1 रन की अब लड़ाई है। 4 गेंदें शेष, 4 रनों की जरूरत। ऐसे रन देंगे तो विश्वास क्या करेंगे अजय, और किस तरह लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका कहना भी जायज है। अगली गेंद इस बार बल्ले के अंदर लगी है, लेकिन डीप में खेला है, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग इस बार, और अच्छा थ्रो भी इस बार। 1 ही रन, क्या कमाल का मैच हो रहा है योगेश। 3 गेंदें बची है, 3 रन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गर्म चाय भी अभी ठंडी लग रही है जिस तरह का मुकाबला देख रहे हैं अजय। नहीं, चाय तो गर्म ही आई थी, कड़क चाय है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मैच पर है, चाय पीने का वक्त नहीं मिल रहा है। बहुत रोमांचक स्थिति में है यह मैच। नक्कीच नक्कीच, 3 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी. अजूनही आपण जर विचार केला तर 3 धाब्यांची गरज आहे. जवळपास बॉल टर्न एक्विशन आपण पाहतोय, आणि मात्र पाहूया दोन्ही फलंदाज पूर्णपणे सेटल झालेले आहेत मैदानावर. आणि पाहूया आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असलेला आता मात्र फलंदाज गुरुनाथ विश्वास पुन्हा एकदा वरतो विकेटने इथे मात्र गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ होईल. इथे मात्र डॉट चेंडू आलाय. सामन्यामध्ये अजूनही सुरस निर्माण झाली आहे. जी स्थिती कबीर 11 खानिवली आणि चेरोबास्फोर्ट वाशिरा संघाची पाहायला मिळत होती, तशाच प्रकारची स्थिती अजय, त्याची पुनरावृत्ती तर या ठिकाणी होणार नाही ना. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धाबांची गरज आहे, ती म्हणजे 3. चेसिंग कंपल्सरी. क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है योगेश, ये खेल ही ऐसा है, इसमें भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है, लेकिन जिस तरह से वापसी की है गेंदबाज ने वो काबिले तारीफ है। दूसरी गेंद पर 3 रन चले गए थे फील्डर्स की गलती की वजह से, लेकिन देखिए उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, वो अपने आप पर विश्वास रखते हैं, नाम भी विश्वास है और कप्तान का भी उनके ऊपर विश्वास है, कोंडेरी टीम का विश्वास है। 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। विश्वास चले, राइट अमोर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से छकाया, एक और डॉट गेंद, शानदार गेंदबाजी। मित्रांनो, शेतकरी म्हणतो ढग गडारतो पाऊस का होत नाही. मित्र म्हणे पाऊस झाला नाही तर चांगला आहे, परंतु एक कहावत आहे, शेतकरी म्हणतो ढग गडतो पाऊस का होत नाही, परंतु या चांगल्या गोलंदाजीसाठी टाळ्या का होत नाही. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा गोलंदाज विश्वाससाठी. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, विजयासाठी 3 धाब्यांची गरज. कहां पर खेलेंगे गुरुनाथ पारधी, किस तरह की गेंद करेंगे विश्वास? क्या फिर से ऑफ स्टंप के बाहर करेंगे, तेज करेंगे, धीमा करेंगे, यॉर्कर करेंगे, बाउंसर करेंगे? विकल्प बहुत सारे हैं, संभावनाएं बहुत है, लेकिन होगा कुछ एक ही। जीतेगा कौन, जांभूलपाडा या फिर कोंडेरी? परंतु एक संघ नक्कीच जिंकेल अजय, त्याची मी नक्कीच भविष्यवाणी इथे मात्र करू शकतोय. 1 गेंद और 3 रन कंपल्सरी। विश्वास अंतिम गेंद लेकर, राइट अमोर द विकेट, यॉर्कर लेंथ और बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर से हालांकि रुकी नहीं, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग, और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है 1 रन से। कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी टीम ने आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए हैं, विश्वास ने कमाल की गेंदबाजी। DJ